हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज एक नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है आपके समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक क्या है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, अभी फिलहाल में लेखपाल भी आने वाली है, उसमें भी आ सकता है, और सीटेट और टेट में भी आ सकता है, संभवतः आ सकता है। लेकिन एसएससी वगैरह में तो ये पूछे जरूर जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको जो आज टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको एक ही बार में आ जाएगा। बस शर्त है आप पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक क्या है। आज का नया टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, पाइप एंड सिस्टम। तो दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम मतलब ये होता है, पाइप मतलब कोई नल भी हो सकता है, जब किसी पाइप से पानी निकल रहा है वो भी हो सकता है, और सिस्टम मतलब टंकी या कोई ऐसा बर्तन जिसमें बहुत सारा पानी आ जाए। तो इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे, उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको परेशान नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पाइप है ए, कोई ए पाइप है जो किसी टंकी को 45 घंटे में भर सकती है, किसी टंकी को 45 घंटे में भर सकती है। और ये कह रहा है कि कोई पाइप बी है जो किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। कोई ए पाइप है जो 45 घंटे में टंकी को भर रही है, उसी टंकी को अगर बी से भरा जाता है तो वो 30 घंटे में भर देती है। तो कहा गया है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो उसी एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहां से पता चल रहा, अगर दोनों एक साथ खोलेंगे तो समय कम लगेगा, डेफिनेटली कम लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम देख लेते हैं कितना पानी भरना है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमें पता है 45 दूना 90 और 30 तिया 90 होता है। ये हम लासा ले लेते हैं, 90 आ गया। मतलब उस टंकी में हमें टोटल इतना पानी भरना है, 90 पानी भरना है। तो आइए देखते हैं एक घंटे में वो कितना पानी भरता है। एक घंटे में ये 2 भरता है। ये 2 कहां से आया, हमने इससे इसको भाग कर दिया तो हमें यहाँ पे कैपेसिटी पता चल गई, यानी कि क्षमता पता चल गई। जो यहाँ पे आएगा वो क्षमता रहेगा। ठीक है, यहां से इसको भाग देते हैं तो 3 घंटे आ गया, सॉरी हाँ 3 पानी आ गया। मतलब 1 घंटे में वो 2 पानी भर रहा है और 1 घंटे में ये 3 पानी भर रहा है। तो आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। तो हम यही मान लेते हैं कि वो दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 5 पानी भर रहे होंगे। 5 हमें पानी कितना चाहिए, 90 पानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि टोटल वो 1 घंटे में 5 पानी भर रहे हैं और भरना 90 पानी है, तो हम इसी 5 से भाग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमें टोटल 90 पानी चाहिए था और हमें पता है कि 1 घंटे में हमें 5 पानी मिल रहा है। तो 90 पानी पाने के लिए कितना समय लगेगा, तो हमने भाग किया तो पता चल गया 18 घंटे। आप लोग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे हमने बताया कि पाइप ए द्वारा पानी भरा जा रहा था 1 घंटे में 45 मिनट में, 45 घंटे में एक टंकी को भरा जा रहा है। फिर वहीं पे कहा गया है कोई दूसरी पाइप बी है जिसमें वो 30 घंटे में उसी टंकी को अकेले में भर सकता है। लेकिन अब कहा गया है दोनों पाइप को खोल दिया गया है, पाइप ए को भी खोल दिया गया है और पाइप बी को भी खोल दिया गया है। तो समय कितना लगेगा, समय कम ही लगेगा, ये तो पता ही चल गया। लेकिन कितना लगेगा ये निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटी निकाल ली और ये हम लोगों ने एलसीएम के माध्यम से निकाला कि 90 आया। तो हमने मान लिया कि 90 पानी हमें भरना है। और कितना समय लगेगा 90 पानी भरने में, तो 18 घंटे लगेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बात और समझाने का प्रयास करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं, कहा गया है पाइप ए जो 25 मिनट में भरता है, 25 मिनट में, और पाइप बी किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। यानी कि कोई एक टंकी है जिसको पाइप ए द्वारा भरा जाना है तो अकेले 25 मिनट में भर सकती है, 25 मिनट में। ठीक है, और पाइप बी जो है 20 मिनट में भर सकती है। तो कहा गया है कि अगर उसी एक टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप साथ में खोली जाए तो समय कितना लगेगा। तो आइए देख लेते हैं।
हमने कहा था दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। 25 चौके 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है, दोनों की टेबल में 100 आता है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 4 कैसे आया है, हमने 25 से 100 को भाग कर दिया तो 4 आ गया है। अगर यहाँ पे 5 कैसे जानना है तो 20 से 100 को भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में दोनों मिलके कितना पानी भर रहे हैं। 1 मिनट में दोनों मिलके 9 पानी भर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1 मिनट में दोनों मिलके 9 पानी भर रहे हैं। तो पूछा जाना है कि 100 पानी कितनी देर में भरेगा, तो हम इसी 9 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा हमें 11 सही 1/9 पानी भरा जाएगा। 11 सही 1/9 मिनट में, ये मिनट है क्योंकि यहाँ पे भी ये मिनट में बताया गया था, ये भी मिनट में बताया गया था, तो हमारा आंसर भी मिनट में ही आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसने जैसे हमने कह दिया कि एक टंकी भर रहा है, एक टंकी खाली कर रही है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि दोनों टंकी साथ में चलाने पर कितने समय पे भरते हैं ये निकाला जा रहा है। अभी हम लोग टंकी को भर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक टंकी को हम लोग चला देते हैं, एक टंकी को खाली करने के लिए खोल देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला गया है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी किसी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोस्तों हमें सेम प्रोसेस करना है जो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में किया है। हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा आप लोग जानते हैं, 20 से भाग करने पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि जो भरने वाली टंकी है वो भर रही है। यहाँ माइनस का मतलब है खाली करना, यहाँ प्लस का मतलब है भरना। मतलब जो भरने वाली टंकी है वो 1 मिनट में 5 पानी भर रही है, लेकिन जो खाली करने वाली टंकी है वो 1 मिनट में 4 पानी खाली कर रही है। तो दोनों सेम टाइम पे चलाई गई है। तो इसका मतलब जो भर रही है वो 5 भर रही है, लेकिन जो निकाल रही है वो 4 पानी निकाल रही है। मतलब 1 मिनट में केवल टंकी में 1 पानी जा पा रहा है, 1 पानी रुक पा रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि टंकी में इतना पानी है तो कितनी देर में भरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसी 1 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा टंकी 100 मिनट में भरेगी। आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों हमने बता दिया, एक खाली करती है एक भरती है। तो यहाँ पे पता चल जाता है टंकी में 1 ही पानी बच पा रहा है, हर मिनट 1 पानी बचेगा। यानी क्योंकि 1 मिनट में 5 पानी भर रहा है और 1 मिनट में 4 पानी निकाल रहा है। यानी कि 1 मिनट में 1 ही पानी रुक पा रहा है और 100 पानी हमें भरना है। तो पता चल गया कि 100 मिनट आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसके माध्यम से पढ़ सकें। आइए देखते हैं अब अच्छे क्वेश्चन उत्तर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। आइए देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते एक बार। 1 घंटे में भर सकता है, मतलब 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 घंटा और ये 30 मिनट लिखा है, तो यहाँ पे हम 1 आवर यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे 30 मिनट ले लेते हैं। तो हम यूनिट को सेम करने के लिए इसको हम लोग 60 मिनट कर सकते हैं और इसे तो सेम नहीं रख सकते हैं 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये पहली पाइप टंकी खाली कर रही है, दूसरी पाइप टंकी को भर रही है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं टंकी में कितना पानी भरना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इनकी कैपेसिटी निकालनी होगी तो इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये 30 से इसको भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टंकी पहली वाली टंकी है जो खाली कर रही है वो 1 मिनट में 1 पानी भर रही है, जो दूसरी टंकी है वो 1 मिनट में
1 मिनट में 2 पानी, मतलब एक खाली कर रही है वो, 1 मिनट में 2 खाली कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 ही मिनट में केवल टंकी में पानी 1 ही भरा जा रहा है, जबकि हमें भरना है 60 पानी। तो हम लोग 1 से भाग कर देंगे, आंसर हमारा 60 मिनट आ जाएगा, यानी टंकी खाली होने में 60 मिनट लगेगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी टंकी खाली होने में, टंकी भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में 60 मिनट लगेगा, क्योंकि टंकी में पानी इतना जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टंकी को भरने में 60 मिनट लगेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे कहा गया है एक टैंक किसी टंकी को, किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो है ये भी खाली कर सकता है, यहाँ पे हम तीनों चीज ले लेते हैं। आइए इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, कुछ आप कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ भी हमने लिख दिया खाली हो रहा है, खाली कर सकता है, और यहाँ भी खाली करने में, ये देखिए खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 1 घंटे मतलब 60 मिनट, और यहाँ पे 30 मिनट, दोनों लिख लेंगे। यहाँ दोनों खाली कर रही हैं, तो ये भी खाली वाला, ये भी खाली, दोनों पाइप यहाँ पे खाली करने के लिए, मतलब टंकी भरी होगी। टंकी में कितना रहा होगा? टंकी में 60 पानी रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, टंकी में 60 पानी रहा होगा। ये वाली टंकी, पहली टंकी किसी टंकी से 1 मिनट में 1 पानी निकाल रहा है, और ये वाला 1 मिनट में 2 पानी निकाल रहा है। मतलब कि 1 मिनट में अगर दोनों पाइप को चला दिया जाएगा तो ये 3 पानी भरे निकालेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 पानी निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम 20 मिनट आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखिए एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यहाँ खाली करने के बाद कहा गया, फिर कहा गया दूसरा नल जो है वो किसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो उसके बाद ये देखिए दोनों नल एक साथ चालू कर दिए गए, चालू मतलब खाली करने के लिए चालू किया गया है। तो पूछा गया टैंक को कितना समय में खाली कर सकता है, यानी कि टंकी भरी रही होगी। अब देखिए हमने यहाँ निकाल लिया, टंकी में कितना पानी रहा होगा? 60 पानी रहा होगा। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी निकाल ली, मतलब वो 1 मिनट में 1 पानी निकाल सकता है, और ये 1 मिनट में 2 पानी निकाल सकता है। यानी कि कह सकते हैं जब दोनों पाइप चला देंगे तो 1 मिनट में 3 पानी निकाल सकते हैं दोनों मिलके। तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं, तो 60 पानी निकालना है, तो हमने देखा डिवाइड कर दिया, पता चल गया 20 मिनट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है एक नल किसी जलाशय को 6 घंटे में भर सकता है, और वहीं पे दूसरा नल है जो किसी जलाशय को 8 घंटे में भर सकता है। तो पूछा गया अगर दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उसी जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हमने किया है, बस आपको और अच्छे से आ जाए इस वजह से आपको हमने फिर से बना दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का आ गया है वो लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। 6 आवर, यहाँ पे 6 घंटे की बात कर रहा है, यहाँ पे 8 घंटे की बात कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि जलाशय में कितना पानी होगा, हमने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, 6 चौक 24, 8 चौक 24। तो यहाँ पे हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ये 6 चौक 24 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इनकी क्षमता 4 है और इनकी क्षमता 3 है। आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहली पाइप है जो 6 घंटे में किसी जलाशय को भर सकती है, उसकी क्षमता 1 घंटे में भरने की 4 पानी की है। जो दूसरी पाइप है जो 8 घंटे में किसी जलाशय को भर सकती है, यानी कि उसकी 1 घंटे में पानी भरने की क्षमता 3 है। तो आइए देखते हैं, टोटल पानी भरना है 24। तो यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पानी भरेंगे? दोनों मिलके 7 पानी भरेंगे, हमने जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, 7 पानी भरना है। तो यहाँ पे 7 पानी भरना, 7 पानी 1 मिनट भर रहा है, तो 24 पानी कितनी देर में भरेगा? तो हम लोग देख लेते हैं, इसको भाग करेंगे तो 3 सही 3/7 आंसर आएगा, यानी कि 3 सही 3/7 घंटे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पूछा गया है कि दोनों पाइप साथ में चला दिए जाए तो जलाशय कितनी देर में भरेंगे? तो 3 सही 3/7 घंटे में भरेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन इनसे थोड़ा लेवल अप होने वाला है, तो आप लोग इसे देखते रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये थोड़ा लेवल अप है, थोड़ा सा चेंज है जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा।
एक टंकी एक नल को 12 घंटे में भर सकती है, वहीं पे दूसरी नल जो दूसरी टंकी दूसरा नल है वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें टंकी को केवल 2.5 घंटे मतलब नल को केवल 2.5 घंटे तक ही खुला रखना है और भी बताना टंकी कितना भाग भर रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताना कि टंकी को कितने समय तक भरना है, यहाँ पे केवल 2.5 घंटे तक ही टंकी को भरना है। आप लोग बात समझ पा रहे हैं, केवल 2.5 घंटे तक ही टंकी को भरना है। आज देख लेते क्या करते हैं, 12 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है। ये टंकी पहली टंकी है मान लेते हैं ए, दूसरी टंकी ये बी है, मान ये 8 घंटे में ये 12 घंटे में भर रही है, दोनों भर रही है तो 12 या 8 हो गया। ठीक है, हम देख लेते हैं टंकी में कितना पानी आएगा। टंकी में 24 पानी आना है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसका एलसीएम एरिया 24 पानी आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 त्रिक 24 होता है। यानी कि 1 घंटे में ये 5 पानी भर पा रहे हैं, 1 घंटे में ये 5 पानी भर पा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत, आपको इसमें कोई भी मेथड लगाना ही नहीं है। आप ऐसे देखिए 1 घंटे में 5 पानी, 1 घंटे में 5 पानी भर पा रहा है, W से हम वाटर को बता रहे हैं, 1 घंटे में 5 पानी भर रहा है, यानी 2.5 घंटे का पूछा गया। आप आसानी से बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 घंटे में इतना पानी है ये, और इसी तरह 1 घंटे का और निकाल सकते हैं, फिर आधा घंटे का और निकाल सकते हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए 1 घंटे में वो 5 पानी भर रहा है, 1 घंटे में 5 पानी, तो 5 पानी ये 24 में से 5 पानी भरना है। आप लोग देखिएगा 24 में से 5 ही पानी भरना है, यानी 1 घंटे में भर रहा है। और टंकी को हमको चलाना कितनी देर तक है, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे को हम कह सकते हैं ये 5/2। ठीक है, तो 5/2 चला रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर आपका आ जाएगा 25/48। आप देख पा रहे होंगे 25/48 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार फिर से देखिए, हमने 1 घंटे में 5 पानी भरा, देखिए 1 घंटे में 5 पानी भरा, तो 5 पानी दोस्तों कितने 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 में भरा जा रहा है, 24 में से 5 पानी भरा जा रहा है, 24 में से 5 पानी भरा जा रहा है। लेकिन ये आया है 1 घंटे का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इतना पोर्शन जो है 1 घंटे का है, ये 1 घंटे का है। लेकिन हमें 2.5 घंटे तक चलाना है, तो हमने 2.5 घंटे से गुणा कर दिया, तो हमें पता चल गया 25/48 यह हमारा आंसर आएगा। यानी कि टंकी का कितना भाग भरा जाएगा, 25/48, यानी कि टंकी में 48 पानी आना है, लेकिन भरा कितना जाएगा, 25 पानी। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, टंकी में 48 पानी होना चाहिए, लेकिन 2.5 घंटे में केवल 25 पानी भरा जा सकता है। और यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जा सकता है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कैसे करना था, उस तरह कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2.5 घंटे तक टंकी को चलाना था, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, यानी कि 5/24 भरा एक घंटे में, और 2.5 घंटे हमने गुणा कर दिया, तो हमें पता चल गया 25/48 आंसर आ जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा सही अनुपात में दिया हुआ है, सही बटे में दिया हुआ है, 2 3 सही 1 बटे। तो इसको किस तरह करेंगे, इस टाइप के हमने अगर सही आंसर दिया होता, सही से फिगर दी होती, नंबर कोई सिंपल टिप दी होती, तो हम लोग कर लेते। लेकिन ये कैसे करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए कहा गया है एक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक टंकी में छेद होने के कारण वह उसे 3.5 घंटे में भरता है। ठीक है, तो भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितनी देर में खाली हो जाएगा, यानी कि हमसे खाली का पूछा गया। देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है भर रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली होने का पूछा है। तो आइए देखिए टंकी में कितना पानी होगा। यहाँ पे पहली टंकी जो है ए मान लेते हैं, वो 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 3 घंटे में भर रहा। जो दूसरी टंकी में मतलब छेद है, तो ये मान लेते हैं लीकेज करके है, एक का लीकेज है, तो ये 7/2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, कितने घंटे पे खाली कर रहा है, तो हम मान लेते हैं टंकी में कितना पानी है, 3 और 7 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, तो यहाँ तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भाग दिया तो 7 पता चल गया दोस्तों। लेकिन अब हमें पता करना है यहाँ पे कैपेसिटी कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो समस्या हो गई। तो अब हमको इसी से भाग करना है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं 21 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, इससे भाग किया तो 6 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे 6 गुणा कर देंगे, यहाँ पे 6 पे गुणा कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों कहा गया है, मतलब यहाँ पे 3.5 घंटे में भर पा रहा है, यानी कि वो इतना खाली कर रहा है हर बार में।
तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में वो सिर्फ एक ही पानी भर पा रहा है, यानी कि टंकी में एक मिनट में सॉरी 1 घंटे में सिर्फ एक ही पानी भर पा रहा है। तो हम इससे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर हमारा 21 घंटे आ जाएगा, 21 घंटे आ जाएगा। तो दोस्तों बताने का सिर्फ यही मतलब था कि यहाँ पे 3 सही 1/2 में दिया था, हमने 7/2 कर लिया। तो हम ऊपर दोनों डिजिट देख के एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे हमें अगर कैपेसिटी निकालनी है तो हमने कहा था कैपेसिटी निकालनी होगी तो इससे हम इसको भाग कर देंगे, जो एलसीएम ले रहेंगे जो आएगा वही कर देंगे। तो सेम हमने यहाँ पे भी वही किया है, 7/2 कर देंगे, लेकिन 7 नीचे रह जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, इस वजह से 6 आ जाएगा। और हमने देखा कैपेसिटी मतलब 1 घंटे में सिर्फ एक ही पानी टंकी से निकल पा रहा है, मतलब ये खाली करने का है, ये टंकी खाली कर रही है, यानी कि हमने समझ लिया 1 घंटे में एक पानी बाहर निकल रहा है, 1 घंटे में एक पानी टंकी से बाहर निकल रहा है। तो 21 पानी निकालने के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो 21 पानी निकालने के लिए हमें 21 घंटे लगेंगे। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि भरने की कैपेसिटी ज्यादा भरने की कैपेसिटी ज्यादा है और ये देखिए कम है। तो यहाँ से पता चलता है 1 घंटे में एक पानी निकाल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टंकी खाली करने की बात कही गई है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 घंटे में खाली कर रहा है एक पानी और यहाँ पे टोटल 21 पानी है तो खाली करना है। तो 1 घंटे से भाग कर देंगे एक पानी से, तो यहाँ पे 21 घंटे आ गया। ठीक है, तो यहाँ का आंसर 21 घंटे होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। एक नया टाइप है, आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा, देखते रहिए। देखिए 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में 50 मिनट लगते हैं। तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? आइए क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसमें 2 पाइप ऐसी हैं जो टंकी को भर रही है। ठीक है, एक 60 मिनट में भर रहा है, एक 75 मिनट में भर रहा है। तो इसमें कहा गया है एक टंकी की तली में एक और पाइप लगाया गया है जो टंकी को खाली कर रहा है। तो कहा गया है तीनों पाइप साथ में खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो खाली करने की टंकी है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ए, पाइप बी, पाइप सी। आप लोग देख पा रहे होंगे, पाइप ए 60 मिनट में पानी टंकी को भर रहा है, पाइप बी 75 मिनट में भर रहा है। ठीक है, और पाइप सी ये अभी बताया नहीं गया। ठीक है, यही हमें निकालना है कि कितनी देर में खाली कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो पाइप सी जो खाली कर रहा है हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें निकालना है, क्योंकि इन दोनों से जो भरेगा और जो माइनस करेगा वही आएगा, क्योंकि हम लोग कैपेसिटी जो निकालते हैं वो दोनों को जोड़ के एक सी जो निकालने वाला तो घटा लेते हैं, देखते हैं टंकी कितनी देर में भर रहा है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि टंकी 50 मिनट में भर रही है। तो ये कब आया है? टंकी 50 मिनट में, यानी समय हम लोगों का आ गया। तो ये कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये इसका हो गया। अभी इनका एलसीएम लेते हैं। 75 दूना 150, इसमें 60 में नहीं आएगा। फिर 225 60 में नहीं आएगा, 300 60 में आ जाएगा, 50 में भी आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम यहाँ पे 300 आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे एलसीएम 300 है। अब कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो इनकी कैपेसिटी आएगी 5, इसकी कैपेसिटी 4, हमने भाग करके देख लिया। इनकी कैपेसिटी 6 आ जाएगी। अब आप देखिए, ये बताया गया है ए की कैपेसिटी ये है, बी की कैपेसिटी 4 है, सी की कैपेसिटी 6 है। तो ये पाइप निकालने के लिए बना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी माइनस सी बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे हमने लिख दिया 6 आ गया, क्योंकि जो 6 कैपेसिटी आई है वो इसको बता रही है, यानी दोनों भरते हैं और जो सी है वो घटाते हैं तब जाके 50 आया होगा, क्योंकि खाली करने टंकी को घटाएंगे उसके बाद टंकी भर रही थी। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। आप यहाँ पे देखिए, और माइनस सी बराबर 6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 5 4 9 हो गया है, इधर घटाएंगे, ये 9, यहाँ पे 6 इधर आ गया,
सी इधर प्लस में चला गया, इधर सी की कैपेसिटी आ गई 3, आप लोग देख पा रहे होंगे सी की कैपेसिटी 3 आ गई। तो अब यहाँ पे पूछा गया है टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, तो कैपेसिटी खाली करने की सी की कैपेसिटी केवल 3 है, तो टंकी में पानी कितना है 300, टंकी में पानी 300 है। देखिए हमने निकाला था टंकी में 300 पानी है, तो कैपेसिटी 1 मिनट में 3 पानी निकाल रहा है अगर सी, तो 300 पानी कितनी देर में निकालेगा, हम लोग भाग कर लेंगे तो पता चल जाएगा 100 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। आइए देखते हैं एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई बात फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ऐसे हैं जो किसी टंकी को भर रहे हैं और जिनका टाइम हमें दिया गया है। एक टंकी जो पहली टंकी है वो 60 मिनट में टंकी को भर रही है, जो दूसरी टंकी है जो दूसरी पाइप है वो 75 मिनट में टंकी को भर रही है। फिर कहा गया एक तीसरी पाइप टंकी की तली में लगी है जो टंकी को खाली कर रही है। फिर बताया गया है कि टंकी को भरने में 50 मिनट लगा, यानी कि निकालने की कैपेसिटी कम थी और दोनों मिला के भरने ज्यादा हो गई थी। तो बताया कि टंकी में पानी भर गया है और अब टंकी को खाली करना है, यानी कि ए और बी को नहीं चलाना है, केवल सी को चलाना है, भरी टंकी को खाली करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि सी की निकालने की कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी वो 1 मिनट में निकाल रहा है। तो ये निकालने के लिए हम लोगों ने देखा, ये रख लिया, ये 50 तीनों का आया था, यानी कि तीनों का मतलब दोनों ने भरा हुआ है ए बी और सी ने खाली किया है, तो ये टाइम इसका आ गया। अब हमने कैपेसिटी निकाल लिया, ये देखिए। फिर उसके बाद हमने कैपेसिटी, जब सी की कैपेसिटी निकाली पता चला सी की कैपेसिटी केवल 3 है, यानी कि 1 मिनट में सी 3 पानी निकाल रहा है, लेकिन टंकी में 300 पानी है, तो 300 पानी निकालने के लिए एक पानी जो 3 आया है उससे हमने भाग कर दिया, जो 1 मिनट में 3 पानी आया है उससे हमने 300 को भाग कर दिया। तो यहाँ देखिए हमने 300 को भाग कर दिया, ये पूरी टंकी की धारता का पानी है जिसमें 300 पानी है, हमने 3 से भाग किया तो हमें पता चला कि 100 मिनट में सी पाइप वही टंकी को खाली कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके समझ लीजिए। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखिए एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, उसी टंकी को दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। फिर कहा गया है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आइए देख लेते हैं, पहले से 3/4 भरा हुआ है तो खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो देखिए पाइप ए जो भर रहा है 8 घंटे में, पाइप बी जो 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं टंकी में कितना पानी आएगा, टंकी में 40 पानी आएगा, ठीक है, टंकी में 40 पानी। हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैसे निकालते हैं आप सब लोग जान गए हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ये 8 घंटे में खाली कर रही है, ठीक है, इनका दोनों का हमने एलसीएम लिया, 40 आया, यहाँ से पता चला कितना खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ठीक है। तो अब कैपेसिटी ये पता चल गया कि 1 घंटे में पहली पाइप जो भरने वाली है वो 5 पानी भर पा रही है, लेकिन जो खाली करने वाली है वो 1 घंटे में 8 पानी खाली कर रही है, यानी कि 1 घंटे में, यानी पहले घंटे में ही 3 पानी बाहर आ रहा, 3 पानी वो निकल रहा, निकलने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे पता चल गया निकालने की कैपेसिटी -3 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पॉइंट फंस रहा होगा 3/4, यानी कि 3/4 यहाँ पे टंकी पहले से भरी हुई है, तो टंकी में कितना पानी होगा, 40 पानी था, 3/4 भरा है, यानी हम ये भी कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम 4 यूनिट जो नीचे दिया है या टोटल दिया रहता है 4 यूनिट की वैल्यू एक हल्का हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। 4 यूनिट यानी टोटल दिया है, 4 में से 3 पानी भरा हुआ है, बात समझिएगा। इसका कहने का मतलब, इसको रोक देते हैं, इसका कहने का मतलब है टंकी में 4 पानी टोटल आना था, लेकिन टंकी में 3 पानी भरा हुआ है। जैसे हम लोग पेपर में 100 में से 90 नंबर पाते हैं तो कहते हैं कि 90/100, तो यहाँ पे वही सेम चीज है 3/4, मतलब 100 में 90 नंबर मिले, जहाँ पे कहा गया कि 4 में 3 पानी भरा गया है, तो यानी कि 4 यूनिट टोटल 40 है। ये देखिए हमने निकाला था टंकी में टोटल 40 आ रहा, यानी 3 यूनिट कितना होगा, 3 यूनिट 30 होगा, ठीक है। लेकिन कैसे जल्दी करना है ये भी हमें करना है, देखना
तो 3/4 है, तो टोटल से हम गुणा कर देंगे टोटल से, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 3/4 की वैल्यू कितनी है। 3/4 की वैल्यू 30 यूनिट है। 30 यूनिट पानी टंकी में भरी हुई है, ठीक है। टंकी में 30 यूनिट पानी भरा हुआ है, तो 30 यूनिट पानी हमें निकालना है, 30 यूनिट पानी हमें बाहर करना है। तो हमें यहाँ पता है जो दूसरी पाइप है वो 3 यूनिट पानी ज्यादा निकाल पा रहा है, क्योंकि 8 निकाल रहा है लेकिन 5 भर भी तो रहा है ए। तो यहाँ पता चला केवल और केवल टंकी से 3 यूनिट पानी ही बाहर निकल रहा है, और टंकी में पानी कितना भरा है, सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट। तो अब हमें यहाँ पे हमने 3 से भाग कर दिया, क्योंकि खाली करने वाला पूछ रहा है, तो खाली वाला हमारा -3 है। तो यहाँ से हमने करके देखा तो पता चला यहाँ पे 10 आ गया, लेकिन सारे यूनिट यहाँ पे घंटे में दिए हैं, तो ये हमारा घंटे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक बात और देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है 2 पाइप है, जो पहली पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर पा रही है, फिर कहा गया है जो दूसरी पाइप है उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर रही है। तो कहा गया दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाता है, और यहाँ पे मेन पॉइंट ये दे देता है कि टंकी 3/4 ही भरी है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे करते थे सेम वैसे कर लेंगे। तो पता चल गया कि टंकी में 40 पानी आएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि एक भरने वाली कैपेसिटी क्या है और निकालने वाली की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पता चलता है निकालने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी पानी पहले निकल रहा है ज्यादा। कितना निकल रहा है, 3। तो अब यहाँ पे कहा है पहले से 3/4 पानी भरी हुई टंकी है, तो हमें पूरी टंकी को नहीं खाली करना है, हमें केवल और केवल 3/4 भाग जो पानी भरा हुआ है उसे ही खाली करना है। लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि जो 3/4 पानी भरा हुआ है तो वो टंकी में कितनी यूनिट पानी को बता रहा है। तो टंकी की कैपेसिटी 40 यूनिट की है, तो 3/4 भरा है, तो पता चल गया कि 30 यूनिट पानी भरा हुआ है। तो हमने निकालने वाली कैपेसिटी से भाग कर दिया। 30 टंकी में 30 यूनिट पानी है और निकालने की कैपेसिटी 1 घंटे में 3 की ही है, तो पता चलता है 10 घंटे में पूरा पानी टंकी खाली कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और आपको ये मेथड समझ में भी आया होगा। और इस मेथड के अलावा कोई नया मेथड नहीं होगा, आपको इसी मेथड के अलावा सारे इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। आपको समझ में भी आएगा, बस आप वीडियो को कई बार देखिएगा, हालांकि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ना आए तो आप दोबारा देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। बस आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं आपके साथ इसी चैप्टर के साथ पार्ट 2 में अगली वीडियो में।